तकलीफ़ दी कि भाई जो गुंडागर्दी यहाँ चल रही है आजकल इलेक्शन के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे, और जिस तरह गुंडागर्दी का नंगा नाच यहाँ हो रहा है, सब लोग सर पे चढ़े हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का नाम कहीं नज़र नहीं आ रहा, ग्राउंड पे कहीं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं है जो ऑब्ज़र्व करता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और पिछले दिनों जो आपको मालूम है वेद प्रकाश गुप्ता पर जो हमला हुआ, उस पर जब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया और जो जलील हरकत बीजेपी ने की थी उस पर कोई गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। इसके बदले में आप देखिए कि कांग्रेस के गुंडे भी अब हम सवार हो गए। उनको पता जब बीजेपी को कुछ नहीं हुआ कांग्रेस को कौन करेगा। कांग्रेस के गुमाश्ते रात भर फिर रहे हैं। इनको किसने इजाज़त दी है? इनको किसने ये इख्तियार दिया है कि रास्ते में चलती हुई गाड़ियाँ रोकने और उनकी तलाशी करो? उनको किसने इख्तियार दिया है? हमारी कैंडिडेट एक खातून तबस्सुम वानी कल आ रही थी, वहाँ से उनकी गाड़ी का घेराव किया और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई पड़ी है। असल में मामला ये है कि ये सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बुनियादी तौर पर बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, एक ही कॉइन के दो रुख हैं। इनको मालूम है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जीती है तो दफ़ा 370 और 35 और रियासत की तशख़्ख़ुस के बात होगी, उसकी आवाज़ बुलंद होगी, अपने स्पेशल स्टेटस के लिए आवाज़ बुलंद होगी, इस रियासत के अपने वहदत के लिए उसके लिए आवाज़ बुलंद होगी, क्योंकि ये बात नहीं कर सकते। कांग्रेस को भी ख़तरा है, जब दफ़ा 370 की बात होगी तो कांग्रेस को कोई पूछेगा नहीं। बीजेपी तो है ही गुमाश्ते, वो गुंडा राज चला रही है, वो सबको गुलाम बनाना चाहती है। इसी तरह कांग्रेस का भी यही वतीरा रहा है। रात को पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रात को कैंपेन ख़त्म हुई, लोग वापस आ रहे थे, हमारी कैंडिडेट वापस आ रही थी, उसकी गाड़ी का घेराव किया गया। लेकिन इख्तियार किसने दिया? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको इख्तियार दिया कि जिसकी गाड़ी मर्जी है उसको तलाशी लें, उसको रोक लें, उसको यरगमाल बनाने? और ये जो खातून के साथ ये हाल है, बाकी लोगों का हाल क्या होगा? इन्होंने कभी ये कहा कि हमने गांव और शहर किया है, इसकी वजह से आज एक गांव का बंदा दूसरे गांव नहीं जा सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन सोई पड़ी। ऐसी नालायक, ऐसी गंदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज तक नहीं देखी है। जितना बयास रोल इनका रहा है इस पूरे इलेक्शन में, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, जितना ये किसी के गुलाम बने हुए हैं, किसी ख़ास पार्टी के गुलाम बने हुए हैं, उसी की मनमर्जी चलती है। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं, और जमहूरियत का जो डकोसला इन्होंने यहाँ रचा रखा है वो कल से हम तमाशा देख रहे हैं, किस तरह जमहूरियत का कला कमा किया जा रहा है। सर, क्या वजह है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो नहीं दे रही इन हरकतों पे, और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो डिलिमिटेशंस की गई है, खास तौर पे कुछ ऐसे इलाकों से जोड़े गए जिनका कोई राब्ता ही नहीं रहा आज से लगभग 30-35 साल तक। तो क्या वजह है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इस मामले में चुप बैठी है? वो चुप नहीं बैठी है, तो काम ही उसी का है। एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताने के लिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचाया है। वो सारे ये जो उन्होंने जो डिलिमिटेशन की है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक है। पोलिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ये जो आरओज़ वगैरह सब उनकी मर्ज़ी से लगाए गए हैं, और जिस धांधली और ढिठाई से उन्होंने ये इलेक्शन प्रोसेस चलाया है, आज तक हमने ये नहीं देखा है। हाँ, यहाँ बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं, ये नंगा नाच गुंडागर्दी का कभी नहीं देखा। आज हर एक जिसको मर्ज़ी वो पत्थर उठा के चलता है, जिसको मर्ज़ी किसी की गाड़ी क्यों रोक दे, कोई शराब पी के हो, कोई कुछ करके हो। लेकिन ये हालत हमने आज तक नहीं देखी है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल है। बहुत सोई हुई आज तक, तो ग्राउंड पे कहीं नज़र ही नहीं आ रही। गुंडे आज़ादी से फिरते हैं, किसी को भी यरगमाल बनाते हैं। और आज देखो इलेक्शन का है, कल कैंपेन भी ख़त्म होगी और इलेक्शन में ट्रांसफर दिए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ जगह, हमने मिन्नतें की इनकी कि फ़लाँ जगह ट्रांसफ़र दो, दूसरी जगह ट्रांसफ़र दो, उनको मुश्किलात हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। आज इन गुमाश्तों की वजह से, आज इन गुमाश्तों के लिए उन्होंने ट्रांसफार्मर भेजे हैं। सर, चिराला में 10 तारीख को कैंपेनिंग जो है वो ख़त्म होनी, उनको बताना चाहते हैं
कि जब ये लोग बरसर इक़्तिदार आएंगे, ये लोग आगे आएंगे, जम्मू कश्मीर की हालत इन्होंने, आप लोग देख रहे हैं, हमारी रियासत को ख़त्म कर दिया गया, हमारे रियासत का दर्जा ख़त्म कर दिया गया, हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया, और यही गुंडा राज आगे चलेगा। आप ज़मीनों को आप ख़त्म हो जाएगा, आप ज़मीनों के मालिक नहीं रहेंगे, आप गिरदौरें ख़त्म हो रही हैं, हर पंचायत में लिस्टें पब्लिश की जा रही हैं। और आप देखिए, हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, बीजेपी के लिए कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कांग्रेस के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एनसी के लिए, क्योंकि हम रियासत के तशख़्ख़ुस की बात करते हैं, रियासत की वतानियत की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, 35A की बात करते हैं, लैंड लॉज की बात करते हैं। और इनको ये ख़तरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे आएगी तो इनके सारे कवानीन रद्द किए जाएंगे। वो तो आपने देखा तमाशा परसों, वो जो काशोड़ में हुआ, परशोला ए में हुआ है, जिसमें वेद प्रकाश जी यहाँ से वो मटेरियल लेके जा रहे थे, कल सुबह वोटिंग होनी थी उनको, और वहाँ शराब दी जा रही थी उनको एक कमरे में बंद करके धमकाया जा रहा था कि एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दो वरना तुमको बहुत ख़तरा है। पर्टिकुलर पार्टी कौन सी है? ये सारा जो हिंदुस्तान में जो वो गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है वो यहाँ भी रचाना चाहते हैं, और इसके लिए अगर कोई इनके लिए दीवार है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और इसी की वजह से ये सारे लोग, चाहे वो कांग्रेसी हों चाहे बीजेपी के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों पर हमला कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट पे हमला कर रहे हैं। ये बौखलाए हुए लोग हैं, और इसी वजह से, और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नज़र ही नहीं आ रही। हमको बार बार एसपी साहब को फ़ोन करना पड़ता है कि वहाँ ये हो रहा है, एसएचओ को बोलना पड़ता है। अच्छा, इनके पास नफरी कहाँ है? आज तक ऐसा इलेक्शन नहीं देखा हमने कि जहाँ लोगों की सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा गया हो। हर जगह, हर वक्त, हर लम्हे सिक्योरिटी अवेलेबल होती थी, पैरामिलिट्री अवेलेबल होती थी, पुलिस अवेलेबल होती थी। आज कहीं नज़र नहीं आ रही। सर, कुछ आरोप जो हैं वो आपकी तरफ भी आए हैं, एनसी की तरफ भी। जिस दिन गुन्ना की पोलिंग थी वहाँ एक आरिफ नाम का दंगा फसाद पर यकीन नहीं रखती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वायलेंस पे यकीन नहीं रखती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वायलेंस का शिकार हुई है, दोनों तरफ से शिकार हुई है। लिहाजा ये कहना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जो वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा है, तो उस पर नेशनल पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का? यही तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं। ये तो एक ट्रेलर है जो ये दिखा रहे हैं आपको। आगे अगर खुदा न खास्ता ये लोग सामने आ गए तो पूरा 24/7 यही हाथ रहेगा। लिहाजा मैं अपने लोगों से भी, यहाँ के हिंदू मुसलमान भाइयों से भी, भाईचारे को भी कायम रखें और इन गुंडों से भी खबरदार रहें। और ये देखें आज कि कौन क्या चल रहा है, कौन किस हालत में है, कौन किस अंदाज से हुकूमत करना चाहता है, और आप गुंडागर्दी को पसंद करते हैं या अमन को पसंद करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।